यू नो इंडिया में इनफर्टिलिटी का मेन रीजन फीमेल्स को समझा जाता है, बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपका डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगी दैट इनफर्टिलिटी फीमेल्स की वजह से ही नहीं होती है। फीमेल्स भी रीजन हो सकती हैं, बट इक्वली मेल भी इनफर्टिलिटी का रीजन हो सकते हैं। सो आज हम नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ने वाले हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास +2 total very sixth unit of the NEET syllabus from your NCERT chapter reproductive health topic infertility। so infertility का मतलब क्या होता है? infertility का मतलब होता है बेटा that there is a couple जो unprotected copulation कर रहा है for the given time period। NCERT की समरी में yes mark it underline, एनसीईआरटी की समरी ये लिखती है कि अगर एक कपल 2 साल से अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन कर रहा है और तब भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनएबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट और बच्चा पैदा ना कर पाना इज द इनफर्टिलिटी। बिल्कुल सिंपल भाषा में हमारे पास 2 तरह की इनफर्टिलिटी होती है, मतलब 2 टाइप्स में हम उसे डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, which is primary infertility and secondary infertility। primary infertility मतलब पार्टनर ने, कपल ने कभी भी कंसीव ही नहीं किया, जब से प्यूबर्टी हुई, जब से शादी हुई या फिर जब से उन्होंने पहली बार कॉपुलेट किया तब से लेकर अभी तक उन्होंने पास्ट में कभी भी कंसीव नहीं किया। सेकेंडरी फर्टिलिटी होती है कि पहले एक बार कंसीव हो गया था बट उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। लेट्स से किसी का एक बेबी हो गया बट दूसरा बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर एक बेबी एक बार कंसीव हो गया था, दूसरी बार कंसीव अब वो कर नहीं पा रहे ड्यू टू सम रीजंस, दिस इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कभी भी कंसीव ही नहीं किया। अब रीजंस क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी? तकरीबन मतलब जो भी हमारा वो एरिया है, क्योंकि हमारे इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर बहुत कम अवेयरनेस है, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि शायद द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी क्या होगा कि उसका यूट्रस नहीं है या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, मीन्स मेजर थिंग्स, बट नो, इवन छोटी छोटी चीजें भी इनफर्टिलिटी का रीजन बन सकती हैं। सो देयर कैन बी अ फिजिकल congenital diseases, any kind of disease or any kind of drug, immunological and psychological। if the psyche of any one member in a couple is not good, तब भी infertility का एक चांस बन सकता है। all these factors, all these reasons are mentioned in your NCERT, so do not miss them। physical, congenital diseases, drugs, immunological and psychological, there are reasons are responsible for the infertility। अब हमारे इंडिया में मैक्सिमम टाइम पर फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है दैट शी इज द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी, शी इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, शी इज नॉट एबल टू कंसीव अ चाइल्ड। सो ऐसे ऐसे करके तुमने हमेशा सुना होगा। सो एवरी टाइम इट इज द फीमेल हु इज ब्लेम्ड, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मेल्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी। अब इन कपल्स की हेल्प करने के लिए बहुत सारे क्लिनिक्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत कुछ है टू हेल्प देम आउट। बट अगर उनमें से कुछ भी वर्क नहीं कर रहा एक कपल के लिए कि उन्होंने अपना चेकअप करवाया, फेलोपियन ट्यूब्स दिखवाई और अपना यूट्रस चेक करवाया, स्पर्म काउंट चेक करवाया, सब कुछ करवा लिया, सब देख लिया, सब डन है, सब करवा लिया, बट तब भी इनफर्टिलिटी रिजॉल्व नहीं हो रही, उस केस में क्या किया जाए? क्या वो कपल होप छोड़ दे? नो, देयर इज ए स्टिल होप इन द फॉर्म ऑफ ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अगर हम ऊपर से बिल्कुल समझे तो क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल
वी हैव वन फीमेल हु कैन प्रोड्यूस एग्स, बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक फीमेल, हेल्दी फीमेल एग्स प्रोड्यूस कर सकती है, एक मेल है वो हेल्दी स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकता है, बट किसी रीजन से वो फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज नहीं हो रही। बाकी यूट्रस बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा एनवायरमेंट यूट्रस के अंदर दिया जा सकता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, बट और नॉर्मल पार्चुरेशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट किसी रीजन से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फीमेल का एग बॉडी से बाहर निकालेंगे, मेल का स्पर्म बॉडी से बाहर निकालेंगे, उससे सिमिलर कंडीशंस में लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइज करवाएंगे जाइगोट और एम्ब्रियो को, देन दोबारा से डाल देंगे मदर के अंदर। These type of technologies are assisted reproductive technologies। ऐसी टेक्नोलॉजीज की हेल्प से ही एक पॉसिबिलिटी है कि एक कपल जो लंबे समय से इनफर्टाइल है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा, उनकी हेल्प हो सकती है, राइट। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, बट हम कुछ मेथड्स वो डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में आएंगे। ये टॉपिक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन नीट में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ओके, सो नंबर 1, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 2 तरह की वर्ड्स होती हैं, विवो एंड विट्रो। विवो एंड विट्रो। विवो का मतलब होता है इन बॉडी, विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी इन लैब। नॉर्मली ह्यूमंस के केस में कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, इन विवो बॉडी के अंदर, बट हम यहां करवाएंगे बॉडी के बाहर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या करेंगे, देखो, सी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। कि अगर जैसे कि मैंने एक कंडीशन बताई, फीमेल के अंदर एग्स हैं, मेल के अंदर स्पर्म्स है, बट दोनों बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो नहीं पा रहे, टेक देम आउट एंड वी विल फर्टिलाइज देम इन द लैब। सो उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। अब बन गया जाइगोट के बाद एक स्टेप आता है, या तो जाइगोट को एम्ब्रियो भी लैब में बनने दो या फिर जाइगोट को ट्रांसफर कर दो फीमेल की बॉडी में, ईदर कैन बी डन। सो फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसके अंदर 2 मेथड्स हैं। जिफ्ट, एक हम आगे पढ़ेंगे गिफ्ट, जी से, यहां पर है जी से, ZIFT, जिफ्ट। और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, मेरे साथ साथ ही मन में रिपीट करते रहो, याद हो जाएगा। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 मेथड्स हैं। अब तुम्हारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में तुम पढ़ते हो कि क्लीवेज जो है वो फलोपियन ट्यूब्स के अंदर स्टार्ट हो जाती है, और क्लीव होता 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 वो यूट्रस के अंदर आ जाता है, और तब तक वो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होता है। तो अगर बेटा हमने जाइगोट को बना लिया लैब के अंदर, और अब मुझे उसको फीमेल की बॉडी में बैक ट्रांसफर करना है, तो क्या मैं उसे यूट्रस में करूंगी? नो, वी विल ट्रांसफर द जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, बिकॉज दैट इज द राइट प्लेस फ्रॉम वेयर द जाइगोट कैन स्टार्ट क्लीवेज। सो जाइगोट और वेरी अर्ली एम्ब्रियो मतलब 8 ब्लास्टोमियर्स, ओनली 8 ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड, इवन मोरूला भी अभी नहीं बना है। 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना है तो हमें चाहिए मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, अब वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं होगा, अब वो यूट्रस में ट्रांसफर होगा। दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, fertilization outside the body followed by embryo transfer by 2 methods, intrauterine transfer and zygote intrafallopian transfer। अब जो कई बार ये भी होता है यस कि एक फीमेल के अंदर एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन गया, और उसके बाद हमने उन फीमेल्स को वो एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जो कंसीव नहीं कर सकती। मीन्स हमारे पास एक फीमेल है, इसके अंदर हमने एम्ब्रियो बना लिया, अब ये एम्ब्रियो हमने इस फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जो कंसीव नहीं कर पा रही थी। अब इस केस में तुम सोचोगे कि फिर लीगली बायोलॉजिकली तो ये वाली मदर जो है इसकी हुई, नहीं, हम ये कर सकते हैं, वी कैन इंजेक्ट ओवा
or we can use her ova also. Yes, there is no problem with that. We can use her ova also, but we can also put ovas into her body, into her fallopian tubes, and simultaneously we can inseminate sperms into her body. उनकी fallopian tube में जाकर fertilization होगी, embryo बनेगा. एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन से पहले निकाल कर लीगल मदर, बायोलॉजिकल मदर के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि वो मदर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रही थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी. सो दिस इज मोर लाइक जो चीज हमने लैब में की, लैब में नहीं करना चाह रहे, लैब में नहीं, कुछ ऐसी कंडीशन है, मतलब वॉट एवर, उन रीजंस को अवॉइड करने के लिए, दैट इज वाई वी आर परफॉर्मिंग फर्टिलाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अनदर फीमेल, दैट इज इन वीवो. So this is also one possibility. Now next है, जैसे कि मैंने बताया था, एक है जिफ्ट, जी से, जेड से, एक है हमारे पास गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. अब इस केस में क्या है, लेट्स से फीमेल इज वेरी मच नॉर्मल, नॉर्मल इन द सेंस रिप्रोडक्टिवली सब कुछ सही है, यूट्रस इज वेरी मच फाइन, यूट्रस इज वेरी हेल्दी, दैट यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो सकती है, यूट्रस कैन प्रोवाइड अ वेरी सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर द एम्ब्रियो टू ग्रो, वजाइना से हम बड़े आराम से बेबी को डिलीवर भी कर सकते हैं, मीन्स एवरीथिंग इज फाइन एक्सेप्ट शी कैन नॉट मेक एन एग, या फिर एग उतने साइज का जो रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर साइज के एग की फॉर द फर्टिलाइजेशन, वो नहीं बन पा रहा, XYZ कुछ भी रीजन है कि एग उसका यूज नहीं कर सकते, तब फीमेल एक डोनर से एग लेगी, उस एग को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में, बाकी प्रोसेस नॉर्मल नेचुरल, स्पर्म आएगा, हस्बैंड कैन इंसेमिनेट द स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी, वो स्पर्म्स जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग है, वो फर्टिलाइज करेगा एग और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा. दिस इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कि हमने गैमीट को फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया. सो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development. Clear? अब तुम सोचोगे कि मैम सेम थिंग कैन बी डन फॉर द स्पर्म्स ऑल्सो, वाई वी आर ओनली मेंशनिंग ओवम, बिकॉज स्पर्म जब हम ऐसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे उसका नाम अलग है, वो हम अलग पढ़ेंगे. सो गिफ्ट इज ओनली अबाउट द ओवम. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब हमारे पास हम क्या करेंगे, एक नीडल लेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे, सिंपल भाषा में तुम्हें मैं बता रही हूँ, एक इंजेक्शन लेंगे विद बड़ी सारी नीडल होगी, उसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, स्पर्म का. क्लियर? सो एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन लैब, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, हमने डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्ट कर दिया ओवम के अंदर. ये एनसीईआरटी बोलती है. क्या ये बोलना सही है? देखो वैसे तो हमें नीट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें करना नहीं है, बट चलो फिर भी हम ना स्पर्म नहीं, देयर इज एक्चुअली द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म विच इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एन ओवम, क्योंकि साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में हमें बाकी चीज़ें चाहिए ही नहीं होती. सो वी आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग दैट व्हाट वी नीड फॉर फर्टिलाइजेशन. सो बाय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन वी आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग द स्पर्म न्यूक्लियाई इनटू द ओवम साइटोप्लाज्म, ताकि मेक श्योर दैट ठीक है जी अभी तो फर्टिलाइजेशन हमने ही करवा दी है. दिस इज ऑल डन इन लैब, एंड देन जो एम्ब्रियो बनेगा उसकी ट्रांसफर हो जाएगी इधर जिफ्ट और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर. ओके, सो दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तुम देखोगे कि इस टॉपिक की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है, नाम का पता है क्या है, तुम्हें टॉपिक की पता चल जाता है क्या है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझ लेना इसको, AI, इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मतलब नेचुरली मेल स्पर्म्स को फीमेल वेजाइना में डालना, इंजेक्ट करना या फिर इजेक्यूलेट करना. यहाँ पर हम वो चीज आर्टिफिशियली कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इसमें क्या किया जाता है बेटा, अगर तो देखो जो मेल पार्टनर है
वो इंसेमिनेट कर नहीं सकता, मतलब उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है, या फिर मेल अवेलेबल नहीं है, मीन्स लाइक कोई आर्मी मैन है या फिर कुछ भी ऐसा रीजन है दैट मेल हिमसेल्फ कैन नॉट इजेक्यूलेट द स्पर्म्स, इंसेमिनेट द स्पर्म्स डायरेक्टली इनटू द वेजाइना, उस केस में हम वो इंसेमिनेशन आर्टिफिशियली कर सकते हैं। दूसरा, और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, इसमें क्या किया जाता है, मेल का सीमन कलेक्ट किया जाता है और उनको, या फिर अगर कोई मेल ऐसा भी है कि जो स्पर्म बना ही नहीं रहा है या फिर स्पर्म्स वायबल ही नहीं है, उस केस में हम डोनर के स्पर्म्स भी ले सकते हैं। सो उनको आर्टिफिशियली या तो वेजाइना में या फिर डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, विच इज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, intrauterine transfer, intrauterine insemination, where we are inseminating sperms into the uterus, or that we can do in vagina also. So ये याद रखना लाइन, in case of very low sperm count, artificial insemination, and in case of no ova production in female, what is done, no ova production के केस में क्या किया जाता है बेटा, अगर लो स्पर्म काउंट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नो ओवर प्रोडक्शन इन फीमेल, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया जाता है। लास्ट मेथड, सरोगेसी। सरोगेसी का मतलब होता है बेटा कि एक फीमेल है जो अपने अंदर बेबी को डेवलप नहीं करवा सकती, दिस इज फीमेल ए, ये अपने बेबी को अपने अंदर डेवलप नहीं करवा सकती बिकॉज हर यूट्रस इज नॉट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो हम क्या कर सकते हैं, देयर इज वन वे, हम इस फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होने दें, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बना उसे फेलोपियन ट्यूब से ही रिकवर करके इस फीमेल के यूट्रस के अंदर रख दें, राइट। बाकी फर्टिलाइजेशन हम लैब में भी करवा सकते हैं। इस फीमेल का एग ले लो और स्पर्म्स ले लो उसके हस्बैंड से, डोनर से, और देन उनको इम्प्लांट नहीं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू द यूट्रस ऑफ दिस डोनर फीमेल। अब बायोलॉजिकली मदर ये हुई क्योंकि एग इस मदर का है और इसे बोलते हैं हम सरोगेट मदर। सो बायोलॉजिकली एंड लीगल राइट्स सब इस मदर के ही होंगे। ये सिर्फ सरोगेट मदर होती है, 9 मंथ्स के लिए मदर होती है। इट इज मोर लाइक हमने 9 मंथ्स के लिए बोरो कर लिया यूट्रस का ऑफ अनदर फीमेल फॉर आवर चाइल्ड, सरोगेसी। सो अनदर वुमेन कैरीज प्रेगनेंसी, क्योंकि ये वुमेन का यूट्रस जो है वो सूटेबल नहीं है। बट यू नो इन इंडिया बहुत, मतलब ये सारे मेथड्स हैं, इमोशनल रीजंस हैं कि लोग ART करवाते हैं, बट यू नो ये सारे मेथड्स को अडाप्ट करने का एक डिसएडवांटेज है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स चाहिए हमें इसके लिए, बहुत प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इस वजह से ये मेथड्स कपल को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, प्लस थोड़ा सा इमोशनली भी ये जो है स्ट्रेनिंग होता है। सो इसी रीज़न से ऑर्फनेज होम्स और अडॉप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर कोई कपल इनफर्टाइल है, हु कैन नॉट कंसीव अ बेबी, दे कैन ऑलवेज अडॉप्ट अ चाइल्ड, बिकॉज इंडिया में बहुत ऐसे ऑर्फनेज हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अडॉप्ट होने के लिए रेडी हैं। सो दैट इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी कपल टू अडॉप्ट। सो नाउ it is the PYQ time, very important topic, and so very important PYQs. In which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? इनमें से कौन सी टेक्निक कहते हैं हम यूज करते हैं उन फीमेल्स के लिए जो कंसीव नहीं कर सकती। जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती उनके एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं, zygote intrafallopian transfer and intrauterine transfer. So the answer is A. This is the case where gamete, the ova is not produced by the female, so gamete is transferred. Intracytoplasmic sperm injection, in which the sperm is directly injected into the cytoplasm of ova. Again same, so yes, A is the correct answer. Embryo with more than 16 blastomer formed due to in vitro fertilization is transferred into.
जो एम्ब्रियो 16 ब्लास्टोमियर्स का से ज्यादा का होता है उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तुम्हें पता है अर्ली एम्ब्रियोज और लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स वाला एम्ब्रियो एंड जाइगोट उसे ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। 16 ब्लास्टोमियर्स वाले को ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस के अंदर। सो योर करेक्ट आंसर इज यूट्रस। नेक्स्ट वी हैव इज Next we have is a childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form of this technique is GIFT. गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसके अंदर अगर कोई फीमेल एग नहीं बना पा रही उसको डोनर से एग लेकर ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ रेसिपिएंट। सो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। Assisted reproductive technologies IVF involves the transfer of ART के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब। नहीं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ओवम को ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम फर्टिलाइजेशन विट्रो लैब में करवा रहे हैं। जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, यस इट इज राइट। जाइगोट इनटू द यूट्रस, नो, जाइगोट इज नॉट ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस. The embryo with the more 8 blastomeres is transferred into the uterus. Embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube, no. So the right answer is B, zygote into the fallopian tube. So this is about the topic infertility, and here we are done with the chapter reproductive health.